आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गुरुवार को बसपा प्रत्याशी व मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली ने अपना नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट पहुंच दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन 3 सेटों में जमा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो ईमानदारी से समाज की सेवा करूंगा। सौर समाज सहित पूरा मुसलमान अब एक तरफा वोट देने के लिए तैयार खड़ा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा द्वारा मुसलमानों को डराकर भाजपा के विरुद्ध खड़ा किया गया है। मुसलमान अब समझ चुका है कि उसे क्या करना है। आने वाले दिनों में सपा प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकती। 2027 में होने वाले चुनाव में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव चुनाव कैसे जीते। सीधे उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ सत्ता का खुला दुरुपयोग किया गया था। AIMIM से बसपा में वापसी पर उन्होंने कहा कि बसपा में ही मेरा जन्म हुआ है, मैं अपने पुराने घर में मौजूद हूँ। इतना ही नहीं, बसपा को उन्होंने शोषित वंचित लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी बताया। कहा कि बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए मैंने लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ की है। अब जनता को फैसला करना है कि वह किसको जिताती है, बाहरी प्रत्याशी को या फिर घर के सेवक को। बहुत सिंपल रणनीति है। हम लोग ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी। सर, MIM से फिर बसपा में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना, आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेज था। MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में, और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। ठीक है सर, 2014 में आपने मुलायम सिंह का चुनाव लड़ा था, 2019 में चुनाव हुआ, अब जो है तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज़ द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है, उस वक्त हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हज़ार लोग, कम से कम 5-7 हज़ार लोग मैनपुरी इटावा के आके अलग अलग गाँव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बूथ कैप्चरिंग की भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, DM, DIG, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा, मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता अधिकारियों, कहते थे शालम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त CM कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़ करके। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव होगा। जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो गढ़ है और हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमज़ोर मोहरा था इसलिए हार गया। थैंक यू। आजमगढ़ जिले के 69 आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत नेहरू हॉल के सभागार में जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय की अध्यक्षता में 70 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी ने उपस्थित मास्टर ट्रेनरों से विगत हुए चुनाव में प्रशिक्षण से संबंधित आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही समस्याओं के निदान के बारे में बताया। उन्होंने मास्टर ट्रेनरों से कहा कि प्रशिक्षण को गंभीरता एवं पूरे मनोयोग के साथ प्राप्त करें एवं प्रशिक्षण उपरांत मतदान कर्मियों को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण दें। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने मास्टर ट्रेनरों को प्रोजेक्टर पर PPT के माध्यम से संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर EVM को चेक करें और EVM का कनेक्शन कदापि न करें। EVM पर लगे हुए एड्रेस टैग को चेक करें कि संबंधित बूथ का ही है।
सीयू का बैटरी लेवल हाई रहना चाहिए, यह भी चेक करें एवं सीयू में कैंडिडेट सेट को भी चेक करें। इसी के साथ ही बीयू में यह भी देखें कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उतने ही नीली बटन खुला होना चाहिए, बाकी बटन सफ़ेद मास्क से ढका होना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि मतदान के दिन मॉक पोल की प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में 90 मिनट पहले शुरू कर दें। मॉक पोल के दौरान कम से कम नोटा सहित 50 वोट डलवाएं। मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों का मिलान सीयू के रिजल्ट से मिलान कर लें एवं वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों से भी मिलान कर लें। अंत में मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन अवश्य दबाना है। उन्होंने बताया कि मॉक पोल कराए जाने का प्रमाण पत्र भी भरा जाना है, जिससे समस्त पोलिंग पार्टियों के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। उन्होंने मतपत्र लेखा एवं पीठासीन डायरी भरने के बारे में भी बताया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा विभिन्न अपराधों हत्या का प्रयास, लूट, गोकशी, गो तस्करी, शराब तस्करी, रंगदारी, नकबजनी, दुष्कर्म में संलिप्त रहे 26 अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में खोली हिस्ट्री शीट, जिनकी निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनमें शारिक अली उर्फ मोनू, कटरा मुबारकपुर, झीनक उर्फ झिंकू यादव, धर्मपुर जहानागंज हरकेश यादव, महुआ सिंह जहानागंज, धर्मेंद्र यादव, मुस्तफ़ाबाद जहानागंज, मेहताब आलम, बरहती जगदीशपुर जहानागंज, तारिक आज़मी चकिया हुसैनाबाद निजामाबाद, राजेंद्र यादव शेख मौली करतालपुर जीयनपुर, राजू उर्फ सदर आलम खालिसपुर जीयनपुर, लालू यादव उर्फ गोलू यादव कपारगढ़ जीयनपुर, अवनीश राय सराय पलटू गंभीरपुर, योगेंद्र पासी उर्फ किन्नू पुरावाल नारायण रौनापार, धर्मेंद्र यादव शाहडी रौनापार, राम सिंगार यादव देवारा खास राजा जौन रौनापार, सुनील यादव उर्फ डब्लू हाजीपुर फूलपुर, मोहम्मद तालिब उर्फ छोटू पीखपुर अहरौला, मोहम्मद नईस रुपाईपुर अहरौला, मोहम्मद नदीम रुपाईपुर अहरौला, अभिषेक पाठक उर्फ चंचल देवरिया कप्तानगंज, अदनान लखमनपुर पवई, प्रमोद यादव शेर जहाँपुर पवई, विवेक सिंह गंजौर मेहनगर, अमर सिंह रामपुर बढ़ौना मेहनगर, मक्खन उसरी खुर्रमपुर बरदा, शिवलाल मौर्य जमुआ तरमा, लालू मौर्य उर्फ ब्रिजभान जमुआ तरमा, कमलेश यादव पलनी सिधारी शामिल हैं। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोयनहा बाजार में मुख्य चौक पर सैलून में पहले बाल कटवाने को लेकर विवाद में सैलून संचालक परवेज ने बाल कटवाने आए 24 वर्षीय शिवशंकर ठठेरा की कैंची से गला पर वार कर हत्या कर दी। घटना के विरोध में आरोपित की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग को लेकर परिजन व स्थानीय बाजारवासी चक्का जाम कर दिए। मौके पर तहसील के अधिकारी परिजनों को समझाने बुझाने में लगे थे और उनको हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिया। बता दें कि बुधवार की शाम को शिवशंकर परवेज के यहाँ बाल कटवाने पहुंचा था। इस दौरान पहले बाल कटवाने को लेकर सैलून संचालक व मृतक के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान सैलून संचालक ने कैंची से हमला कर शिवशंकर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानंद में उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला 2 वर्गों का होने के चलते तनाव हो गया था, इसलिए बाजार में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। एसपी अनुराग आर ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों का घर व दुकान आमने सामने है। पुलिस मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कल शाम लगभग 7:30 बजे थाना कप्तानगंज अंतर्गत कोयनहा बाजार में मोहम्मद परवेज उर्फ शिबू की नाई की दुकान पर पहले बाल कटवाने को लेकर परवेज व शिवशंकर के बीच झगड़े के दौरान परवेज द्वारा शिवशंकर के गले पर कैंची से वार कर दिया गया। मजरूब शिवशंकर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर इनका उपचार शुरू कराया गया। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना कप्तानगंज पर FIR नंबर 156/22 धारा 302 IPC पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त परवेज को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अभी की पूछताछ से प्रकाश में आया है कि अभियुक्त की जो दुकान है वो मृतक के घर के ठीक सामने है और शाम के समय बाल कटवाने के लिए मृतक इसकी दुकान पर आए थे। इस दौरान पहले बाल कटवाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान ये घटना घटित हुई। विस्तार से अभियुक्त से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो अग्रिम विवेचना इस संबंध में वो थाना कप्तानगंज के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के चिही गाँव में बीते 31 मई की रात पैमाइश के पत्थर को उखाड़ने के बाद में हुई 2 पक्षों की मारपीट में कुल्हाड़ी से हमला कर एक महिला रीना देवी को मौत हो गई थी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने मुकामी थाने में 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलैयागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गढ़ क्षेत्र के अंडाखोर तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही आला कत्ल बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में केदार, जैतिल उर्फ लाल बिहारी, निर्मल व झीनक सभी छीही गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में फूलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्त फूलपुर बस अड्डे पर मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तों में रामप्रीत टिकरिया जगदीशपुर गांव का निवासी है, तो वहीं साबिर नेवादा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कंदरापुर थाना प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त अनवरगंज बाजार में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त डब्लू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रवनापार थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रवनापार थाना क्षेत्र के तुरकौली गांव निवासी चंद्रकेश ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विपक्षी गढ़ पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे से लैस होकर उसके घर में घुसकर परिवार वालों के साथ मारपीट किए, जिसमें उसकी पुत्री को गंभीर चोटें आईं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच रवनापार थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चंद पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त खरैलिया ढाला के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी श्रीराम को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने छेड़खानी करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 30 मई को पवई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 मई की शाम को गांव निवासी युवक उसकी बहन के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच पवई थाने पर तैनात उपनिरीक्षक अमरनाथ पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त खेमीपुर तिराहे के पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक अमरनाथ पांडे अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सोनू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान पार्क में अनावश्यक रूप से व गलत स्थान पर नगरपालिका द्वारा बनवाए जा रहे शौचालय निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि नगरपालिका द्वारा जनता के पैसे के बंदरबात करने के लिए कुंवर सिंह उद्यान में गलत स्थान पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में ईओ से अनुरोध करने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि यह काम नगरपालिका है, नगरपालिका अपने मन से काम करेगी। उन्होंने कहा कि नगरपालिका की काबिलियत सबके सामने है, जो है उसकी साफ सफाई तो हो ही नहीं पा रही है। पार्कों का विकास जनता के पैसे से लोगों द्वारा कराया जा रहा है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है। अब इसकी मंशा पैसे की बंदरबाट की है, इसलिए ऐसे कई कार्य नगरपालिका द्वारा आनंद फानंद में कराए जा रहे हैं, जिससे जनता के पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। इसकी पूरी जानकारी और जाँच की मांग करने हेतु मंडलायुक्त को पत्र दिया गया है, जिसे अपर आयुक्त ने लेते हुए कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। लोग भारत रक्षा दल परिवार कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे, वो कोर्ट में बैठ गए थे सर, तो हम लोगों ने अपर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया। आप मैटर जानते ही होंगे, कुंवर सिंह उद्यान को लेकर भारत रक्षा दल परिवार आम जनता कितनी लड़ाई लड़ रही है। और वहाँ देखिए 2 शौचालय है और तीसरा शौचालय जहाँ बनाने जा रहे हैं, बगल में योगा होता है, बगल में लोग टहलते हैं, बगल में सारे झूला वगैरह आम जनता और भारत रक्षा दल परिवार की तरफ से लगवाया गया है।
लेकिन हम लोगों ने ईओ को ज्ञापन दिया तो ईओ ने बहुत ही तल्ख आवाज में कहा था कि नहीं बनेगा तो वहीं बनेगा। जानते ही हैं इस समय नगर पालिका कमीशन के चक्कर में अपना रोजी रोटी चला रहा है। आप वहाँ सौंदर्यीकरण कर दीजिए, पर्यावरण का बढ़ावा दीजिए, पेड़ पौधे लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, कुछ समाज के हित का काम करिए। 2 शौचालय पड़े हैं और सारे खराब हैं, उनको आप रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं। तीसरा शौचालय बनाने जा, उसी पे आज हम लोगों ने दिया है और अपर आयुक्त महोदय ने सख्त आदेश दिया है कि इसको तुरंत हम इस पे कार्रवाई करेंगे।